नवरात्रि अनुष्ठान में दो नियम अनिवार्य है। शेष तीन ऐसे हैं जो यथास्थिति एवं यथासंभव किए जा सकते हैं। इन पांचों नियमों का पालन करना पंचतप कहलाता है। इनके पालन से अनुष्ठान की शक्ति असाधारण रूप से बढ़ जाती है। इन 9 दिनों ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक है। शरीर और मन में अनुष्ठान के कारण जो विशेष उभार आते हैं, उनके कारण कामुकता की प्रवृत्ति उभरती है। इसे रोका न जाए तो दूध में उफान आने पर उसके पात्र से बाहर निकल जाने के कारण घाटा ही पड़ेगा। अच्छा तो यह है कि रात्रि को विपरीत लिंग के साथ न सोया जाए। दिनचर्या में ऐसी व्यस्तता और ऐसी परिस्थिति रखी जाए जिससे न शारीरिक और न मानसिक कामुकता उभरने का अवसर आए। यदि मनोविकार उभरे भी तो हठ पूर्वक उनका दमन करना चाहिए और वैसी परिस्थिति नहीं आने दी जाए। इसलिए मन स्थिति इस संबंध में मजबूत बना लेनी चाहिए। यदि यह नियम न सधा, ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, तो वह अनुष्ठान ही अधूरा माना जाए। करना हो तो फिर नए सिरे से किया जाए। यहां यह स्पष्ट है कि स्वप्न दोष पर अपना कुछ नियंत्रण न होने से उसका कोई दोष नहीं माना जाता। उसके प्रायश्चित्त में 10 माला अधिक जप कर लेना चाहिए। दूसरा अनिवार्य नियम है उपवास। जिनके लिए संभव हो वे 9 दिन फल दूध पर रहें। ऐसे उपवासों में पेट पर दबाव घट जाने से प्रायः दस्त साफ नहीं हो पाता और पेट भारी रहने लगता है। इसके लिए एनीमा अथवा त्रिफला ईसबगोल की भूसी, कैस्टोफिन जैसे कोई हल्के विरेचन लिए जा सकते हैं। एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार। इनमें से जो भी उपवास अपनी सामर्थ्य अनुकूल हो, उसी के अनुसार साधना आरंभ कर देनी चाहिए। जिनसे इतना भी न बन पड़े वे अन्नाहार पर भी रह सकते हैं, पर नमक और शक्कर छोड़ देकर अस्वाद व्रत का पालन उन्हें भी करना चाहिए। भोजन में अनेक वस्तुएं न लेकर दो ही वस्तुएं ली जाए, जैसे रोटी, दाल। रोटी, शाक, चावल, दाल, दलिया, दही आदि खाद्य पदार्थों की संख्या थाली में 2 से अधिक नहीं दिखाई पड़नी चाहिए। यह अन्नाहार एक बार अथवा स्थिति के अनुरूप 2 बार भी लिया जा सकता है। पेय पदार्थ कई बार लेने की छूट है, पर वे भी नमक, शक्कर रहित लेने चाहिए। इन दो अनिवार्य नियमों का पालन न कर सकने के कारण उसे अनुष्ठान संज्ञा न दी जा सकेगी और अनुशासन साधना जितने सत्परिणाम की अपेक्षा भी नहीं रहेगी। जप संख्या के बारे में विधान यह है कि 9 दिनों में 24,000 मंत्रों का जप पूरा होना चाहिए। कारण 24,000 जप का लघु अनुष्ठान होता है। प्रतिदिन 27 माला जप करने से 9 दिन में 240 मालाएं अथवा 2,700 मंत्र जप पूरा हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन 270 माला जप का क्रम रखा जाता है। नवरात्रि साधना में गणना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए माला का उपयोग आवश्यक माना गया है। तुलसी, चंदन और रुद्राक्ष की मालाएं अधिक पवित्र मानी गई है। गायत्री तप में तुलसी की माला को प्रधान माना गया है। प्रातःकाल में यह विधान पूरा हो सके, प्रयत्न ऐसा ही करना चाहिए। पर यदि अन्य अनिवार्य कार्य करने हैं तो समय का विभाजन प्रातः और सायं 2 बार में किया जा सकता है। इन दिनों प्रायः 6 बजे सूर्योदय होता है। 2 घंटा पूर्व अर्थात 4 बजे से जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्योदय से 3 घंटे बाद तक अर्थात 9 बजे तक यह समाप्त हो जाना चाहिए। इन 5 घंटों के भीतर ही अपने जप में जो 2 से 3 घंटे लगे वे पूरे हो जाने चाहिए। यदि प्रातः पर्याप्त समय न हो तो सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेकर 2 घंटे बाद तक अर्थात 5 से 8 तक के 3 घंटों में सवेरे का शेष जप पूरा कर लेना चाहिए। प्रातः 9 बजे बाद और रात्रि को 8 के बाद की नवरात्रि तपश्चर्या निषिद्ध है। नवरात्रि अनुष्ठान नर नारी सभी कर सकते हैं। इसमें समय, स्थान एवं संख्या की नियमितता रखी जाती है। इसलिए उस सतर्कता और अनुशासन के कारण शक्ति भी अधिक उत्पन्न होती है। प्रयत्न यह होना चाहिए कि पूरे 9 दिन यह विशेष जप संख्या ठीक प्रकार कार्यान्वित होती रहे। उसमें व्यवधान कम से कम पढ़ी दीजिए। परंतु कुछ आकस्मिक एवं अनिवार्य कारण से उपासना अधूरी छोड़नी पड़े तो वापस लौटने पर पूरे करने चाहिए, परंतु बीच में बंद रखना पड़ा, उसकी पूर्ति के लिए एक दिन उपासना अधिक की जाए। स्त्रियों का मासिक धर्म यदि बीच में आ जाए तो 4 दिन या शुद्ध न होने पर अधिक दिन तक रोका जाए
और उसकी पूर्ति शुद्ध होने के बाद कर ली जाए। एक दिन अधिक करना इस दशा में भी आवश्यक है। 3 सामान्य नियम हैं। पहला, कोमल शैया का त्याग, अर्थात इन 9 दिनों में भूमि या तख्त पर सोना। तप तितीक्षा के कष्ट साध्य जीवन की एक प्रक्रिया है। दूसरा, अपनी शारीरिक सेवाएं अपने हाथों करना। तीसरा, हिंसा द्रव्यों का त्याग। 9 दिन की साधना पूरी हो जाने पर 10वें दिन अनुष्ठान की पूर्णाहुति समझी जानी चाहिए। इन दिनों 1 हवन, 2 ब्रह्मदान, 3 कन्या भोज के 3 उपचार पूरे करने चाहिए। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य